हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल कुमारी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है, तो इसमें केमिस्ट्री में हम लोग आज क्लास 12 का चैप्टर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना हम लोगों को। तो सबसे पहला टॉपिक है कि विलयन और इसके प्रकार। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि कैसे विलयन बनता है और उसका क्या क्या प्रकार है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। तो पहला ही टॉपिक हम लोग जो कि चैप्टर के नाम से ही है, विलयन और इसके प्रकार। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है सांद्रता के पद, यानी कि विलयन के सांद्रता के कौन कौन से पद हैं वो हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम यानी कि हेनरीज लॉ। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे राउल्ट का नियम यानी रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन। इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे, यानी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलयन के अनुषंग गुणधर्म यानी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग ये सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी बीच में इसके उससे रिलेटेड टॉपिक आएगा उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो मेनली यहाँ पे अगर देखें तो ये सब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे विलयन और इसके प्रकार। तो हम लोग सबसे पहले विलयन और इसके प्रकार को देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक विलयन और इसके प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विलयन कैसे बनता है और उसके कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले रिलेट करने की कोशिश करते हैं अपने डेली लाइफ से, तो वहां से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी तो शरबत पिया ही होगा या बनाया ही होगा। ठीक है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो पिया ही होगा। इसके अलावा नमक और पानी घोला ही होगा कभी ना कभी। तो अगर हम लोग एक गिलास पानी में क्या करेंगे, एक गिलास पानी में क्या घोल लेंगे, अच्छे से चीनी को घोल लेंगे, मतलब कि शरबत बना लेते हैं। ठीक है, तो एक गिलास पानी में हम लोग क्या कर रहे हैं, चीनी को घोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन चीनी कम मात्रा में होना चाहिए पानी से। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिश्रण बनके तैयार होगा। ठीक है, अब वो मिश्रण कैसा होगा, समांगी होगा। कैसा होगा, समांगी होगा। तो ये जो वर्ड आया समांगी, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो चीनी और पानी को अगर हम लोग अच्छे से घोल ले तो हर जगह जो है चीनी और पानी का मात्रा एक समान होगा इस ग्लास में। जैसे अगर यहाँ से हम लोग चीनी पानी को ले और टेस्ट करें तो वही मिठास होगा। अगर हम लोग यहाँ से चीनी पानी को ले तो जितना मीठा है यहाँ पे उतना मीठा भी यहाँ से भी होगा। ठीक है, तो यानी कि चीनी और पानी का जो मात्रा है इस ग्लास में हर एक जगह क्या है, एक समान है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं समांगी। ऐसा नहीं कि हम लोग ऊपर से पिएंगे तो ज्यादा मीठा लगेगा, नीचे से पिएंगे तो कम मीठा लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया चीनी पानी का घोल। अगर हम लोग एक गिलास पानी में हम लोग क्या कर दे, नमक को घोल दे। क्या कर दे, नमक को घोल दे। ठीक है, पानी में हम लोग किसको घोल रहे हैं, नमक को। तो नमक भी क्या होगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा, तुमको नमक का कण नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे भी कैसा मिश्रण तैयार हो रहा है, मिश्रण तो बन रहा है लेकिन कैसा, तो वो समांगी मिश्रण। यानी यहाँ पे भी नमक और पानी का जो मात्रा है वो हर एक जगह इस ग्लास में क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिश्रण तैयार हो रहा है किस प्रकार का, समांगी मिश्रण तैयार हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं विलयन। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्लास हम लोग पानी में हम लोग क्या कर देंगे, मिट्टी को घोल देंगे। किसको घोलेंगे, मिट्टी को। अगर हम लोग एक गिलास पानी में मिट्टी को घोल दे, उसके बाद कुछ समय के बाद अगर हम लोग देखें तो तुमको यहाँ पे मिट्टी का कण अलग दिखाई पड़ेगा और पानी जो है वो तुमको अलग दिखाई पड़ेगा। यानी हर एक जगह मिट्टी और पानी का मात्रा एक समान दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये एक मिश्रण तो तैयार हुआ लेकिन ये समांगी नहीं है, समांगी नहीं है। इसमें तुमको मिट्टी अलग दिखाई पड़ेगा
और पानी तुमको अलग दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके के मिश्रण को हम लोग विलयन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो विलयन इस तरीके के मिश्रण को हम लोग नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे? तो ऐसा मिश्रण होना चाहिए जो कि क्या हो, समांगी हो, ठीक है। यानी कि हर एक जगह जो तुम्हारा चीनी पानी यहाँ पे अगर ले तो चीनी और पानी का जो मिश्रण है, जो मात्रा है वो हर एक जगह क्या हो, एक समान हो, उसी को बोलेंगे हम लोग समांगी मिश्रण, ठीक है। तो अब हम लोग विलयन सबसे पहले लिखते हैं कि विलयन क्या होता है, तो यहाँ से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो विलयन जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है? ये कुछ नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थ। तो यहाँ पे तो दो पदार्थ को देखना है, चीनी पानी, यहाँ पे नमक पानी, दो पदार्थ। इसमें दो या दो से अधिक भी हो सकता है, तो चीनी पानी और इसमें चलो हम लोग नमक भी मिला देते हैं, ठीक है। तो चीनी पानी नमक का घोल अगर हम लोग मिला देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन पदार्थ हो गया। तो इसी तरीके से इसका यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, तो या तो दो पदार्थ होगा या दो से अधिक भी हो सकता है, तो उसी के हम लोग समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल से समझ में आ जाओ कि समांगी क्या होता है। समांगी में तुमको चीनी और पानी को अगर अच्छी तरीके से पूरा घोल ले तो चीनी का कण तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे नमक और पानी को घोल दे पूरे अच्छे तरीके से तो तुमको नमक का कण इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके के मिश्रण को बोलते हैं हम लोग समांगी मिश्रण, जिसमें कि जितना भी अवयव है, जितना भी घटक है, ठीक है, उसका जो मात्रा है वो हर एक जगह एक समान होगा। उसका जो संगठन है वो हर एक जगह क्या होगा, एक समान होगा। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या होता है। तो एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि चीनी और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, चीनी और नमक का घोल, नमक और पानी का घोल। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जो होता है मिश्र धातु। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग विलयन तैयार कर रहे हैं तो वो सिर्फ पानी जैसा ही होगा, जलीय वाला ही होगा, ठीक है। हमारा मिश्र धातु जो हम लोग पीतल यूज करते हैं, कांसा यूज करते हैं, वो क्या है, एक मिश्र धातु है जो कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर के बना होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें जो है पीतल, वो किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा और जस्ता से, यानी कि जिंक से, तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है। दोनों क्या है, धातु है और दोनों ही ठोस होता है, ठीक है। तो पीतल का बर्तन आप लोगों ने घर में देखा ही होगा, ठीक। तो वो जो है पीतल, वो भी क्या है, एक विलयन है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु, यानी कि पीतल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके विलयन के बारे में। अब हम लोग अगर और बात करें तो विलयन में दो अवयव होता है, यानी कि दो घटक होता है, ठीक है। तो जिसमें से पहले को बोलते हैं हम लोग विलेय और दूसरे को बोलते हैं विलायक। यानी कि आपका जो विलयन तैयार होता है उसमें दो चीज होता है, पहला हो गया विलेय और दूसरा हो गया विलायक। यानी विलयन जो तैयार होगा वो विलेय और विलायक से मिलके तैयार होता है, ठीक है।
तो अब हम लोग समझेंगे ये विलेय क्या होता है और ये विलायक क्या होता है। तो अगर हम लोग सिंपल सा भाषा में देखें तो जो घुलने वाला होता है, जो कि घुल जाता है, उसको हम लोग विलेय कहते हैं, और जिसमें घुलता है यानी जो घुलाने वाला होता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चीनी पानी के एग्जाम्पल में देखें तो घुलता कौन है? चीनी, यानी कि ये क्या हो गया? विलेय। और किसमें घुलता है यानी घुलाने का काम कौन करता है? तो पानी, यानी पानी क्या हो गया? विलायक। ठीक है, और इससे भी अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो विलेय और विलायक का मतलब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल सा, जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में होगा उसको बोलेंगे हम लोग विलेय, और जो अधिक मात्रा में होगा उसको हम लोग बोलेंगे विलायक। ठीक है, तो कम मात्रा और अधिक मात्रा, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे अगर चीनी और पानी का घोल ले रहे हैं तो चीनी जो होगा वो कम मात्रा में होगा, इसलिए चीनी क्या हो गया? विलेय, और ये जो पानी हो गया ये अधिक मात्रा में होगा, इसलिए हो गया ये विलायक। अगर हम लोग और एक एग्जाम्पल ले, जैसे अगर हम लोग एक ग्लास चीनी ले, एक ग्लास क्या ले? चीनी ले ले, एक ग्लास चीनी ले और इसमें हम लोग एक चम्मच या एक चम्मच पानी डालें, तो यहाँ पे कौन विलेय होगा और कौन विलायक होगा? तो सबसे पहला चीज देखें, क्या एक गिलास चीनी में, एक गिलास चीनी में एक चम्मच पानी डालने से क्या यहाँ पे मिश्रण तैयार होगा? समांगी मिश्रण तैयार होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी डालेंगे तो वो चीनी का कुछ का ऊपर वाला जो है वो गल जाएगा, अब बाकी सब तुमको चीनी ही दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे चीनी का कण तो साफ साफ देख सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी विलयन तैयार ही नहीं होगा, तो इसमें विलेय और विलायक का बात ही नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे विलयन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीनी का कण अलग दिखाई पड़ रहा है और जिस जगह पे पानी पड़ा है एक चम्मच वहां पे थोड़ा सा बस भींगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान देना कि वहां पे एक समांगी मिश्रण होना चाहिए, तभी विलयन तैयार होगा, और विलयन बनेगा तभी उसमें विलेय होगा और विलायक होगा। ठीक है, तो विलेय का मतलब क्या हो गया? जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं, और विलायक का मतलब क्या हो गया? जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलयन में उसको हम लोग कहते हैं विलायक। और सिंपल भाषा में देखें तो जो घुलने का काम करता है, जो किसका काम करता है? घुलने का, तो उसको बोलेंगे विलेय, और जो घुलाने का काम करता है यानी कि जिसमें वो घुलता है वो होता है विलायक। तो अगर यहाँ पे देखिए चीनी, पानी और नमक में, तो यहाँ पे तीन चीज आपको लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। तो तीन चीज में ये जो पानी हो गया ये तो अधिक मात्रा में होगा, ये तो विलायक हो गया, लेकिन यहाँ पे दो चीज आ रहा है, एक नमक और एक चीनी, तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा? विलेय। तो विलायक तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन विलेय जो है दो या दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नमक और पानी में देखें तो पानी का मात्रा अधिक होगा, पानी घुलाने का काम कर रहा है तो पानी हो जाएगा विलायक, और नमक का बात करें तो नमक कम मात्रा में होगा, नमक घुलने का काम करता है तो नमक क्या हो जाएगा? विलेय। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग लिखेंगे कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ठीक है, तो विलेय जिसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे विलेय, अभी हम लोग देखें कि विलेय क्या होता है। विलयन में कम मात्रा में होता है, तो विलयन में जो कम मात्रा में होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? विलेय। ठीक है, तो वैसा अवयव या हम लोग घटक भी कह सकते हैं
जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। उसे विलेय कहते हैं। ये क्या होता है, घुलने का काम करता है। ठीक है, तो वैसा अवयव जो कि विलयन में क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है और घुलने का काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विलेय यानी कि सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर हम लोग चीनी पानी का विलयन बना रहे हैं, किसका, चीनी और पानी का विलयन बना रहे हैं, तो इसमें विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा। तो यहाँ जो कम मात्रा में कौन होगा, चीनी, अधिक मात्रा में कौन होगा, पानी, तभी जाकर के ये घोल तैयार होगा, तब जाकर के विलयन तैयार होगा। अगर हम लोग अधिक मात्रा में हम लोग चीनी ले ले, कम मात्रा में पानी ले ले, तो वो घोल तैयार नहीं होगा। इस वजह से विलयन कब तैयार होगा, जब चीनी का मात्रा कम हो और पानी का मात्रा ज्यादा हो। तो कम मात्रा में चीनी है, कम मात्रा में चीनी है, तो ये क्या हो गया, विलेय। ठीक है, अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, क्या है, विलायक। दूसरा क्या होता है, विलायक, जिसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो विलायक क्या होता है, तो यहाँ पे इसी का जस्ट उल्टा, वैसा अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। उपस्थित होता है, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, ये जैसे ये विलयन में घुलने का कार्य करता है, तो विलायक घुलाने का काम करता है। ठीक है, तो यही सेम एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। चीनी और पानी में, पानी क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में, पानी होगा अधिक मात्रा में, तो पानी क्या हो गया, विलायक। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तो हो गया कम मात्रा और अधिक मात्रा में रहेगा, तो कम मात्रा में रहेगा तो विलेय, अधिक मात्रा में विलायक। ठीक है, लेकिन पानी जो है, अगर कोई विलयन तैयार हो रहा है और उसमें पानी है, ठीक है, उसमें क्या है, पानी है, तो पानी हमेशा क्या होता है, विलायक। ठीक है, पानी हमेशा क्या होगा, विलायक। ठीक है, इसी वजह से पानी को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है किसको, पानी को, क्योंकि हर वक्त अगर विलयन तैयार है और उसमें पानी है, तो पानी किसके तरह काम करेगा, तो विलायक के जैसा काम करेगा। तो हम लोग पानी के लिए लिख सकते हैं कि पानी क्या होता है, यदि विलयन में पानी
उपस्थित है तो वह हमेशा विलायक होगा। ठीक है, तो यहां से दो टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे विलयन का प्रकार। तो ये जो यहाँ पे विलेय और विलायक पढ़े, जिसको कि हम लोग इसी से क्या होता है, विलयन तैयार होता है। विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनाता है, विलयन बनाता है। तो इसमें जितना भी अवयव है, जितना भी घटक है, जिससे मिलकर के क्या बन रहा है, विलयन तैयार हो रहा है, उसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो विलयन का दो प्रकार है। कितना प्रकार है, दो प्रकार है। पहला अगर देखेंगे तो वो होता है पहले हम लोग लिख लेते हैं विलयन के प्रकार। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। अब हम लोग यहां से देखेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार में देखें तो ये जो अवयव है, यानी विलयन में जो जो घटक उपस्थित होता है, जो जो अवयव रहता है, उसके आधार पर देखें तो विलयन का दो प्रकार होता है। तो पहला अगर हम लोग लिखे तो अवयव के आधार पर, अवयव या फिर लिख सकते हैं घटक के आधार पर। विलयन के दो प्रकार हैं। विलयन के दो प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन सा दो प्रकार है? एक होता है द्विअंगी विलयन, और दूसरा होता है बहुअंगी विलयन। तो यहाँ से हम समझेंगे द्विअंगी क्या होता है, बहुअंगी क्या होता है। बहुत इजी है। जैसे द्विअंगी का बात करें तो द्विअंगी में क्या होगा, एक विलेय होगा और एक ही विलायक होगा। ठीक है, यानी द्विअंगी विलयन का मतलब क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें एक ही विलेय हो और एक ही विलायक हो, तो उस विलयन को बोलेंगे हम लोग द्विअंगी विलयन। जैसे चीनी और पानी को ले तो चीनी जो कि एक विलेय हो गया, पानी जो कि एक क्या हो गया, विलायक हो गया। तो इस विलयन में एक ही विलेय है चीनी और एक ही विलायक है पानी। तो इस चीनी पानी के घोल को, यानी शरबत जो आप लोग बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन। ठीक है, और अगर हम लोग बहुअंगी विलयन का बात करें तो जिसमें एक विलायक तो होगा, एक विलायक तो होगा, विलायक हमेशा एक ही होगा। ठीक है, लेकिन उसमें दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक लिख देते हैं, एक या एक से अधिक विलेय हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक विलेय और एक विलायक है तब तो उसको द्विअंगी बोलेंगे, लेकिन एक विलायक और एक या एक से अधिक, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एक से अधिक, एक से अधिक अगर विलेय है तो वो हो जाएगा द्विअंगी विलयन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि द्विअंगी विलयन क्या होता है। ठीक है, तो विलयन के प्रकार में पहला प्रकार देखेंगे द्विअंगी विलयन। ठीक है, तो द्विअंगी विलयन क्या होगा, वैसा विलयन
जिसमें एक ही विलेय और एक विलायक हो, उसे द्विअंगी विलयन बोलेंगे। द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे में अगर बात करें हम लोग नमक और पानी के घोल का, ठीक है, तो नमक और पानी के घोल में क्या है, नमक और पानी का घोल, ये क्या है, एक विलयन है, तो नमक इसमें क्या हो जाएगा, विलेय। और बात करें पानी की, तो पानी हमेशा किसके रूप में रहता है, विलायक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक ही विलेय है और एक ही विलायक। विलायक तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन डिपेंड किस में करता है, विलेय पे, कि विलेय कितना है, उस हिसाब से वो द्विअंगी और होगा बहुअंगी। तो एक विलेय है तो ये हो जाएगा द्विअंगी विलयन, जिसमें एक विलेय और एक विलायक है। ठीक है, तो उस विलयन को बोलेंगे हम लोग द्विअंगी विलयन। दूसरा टाइप देखें तो वो होता है बहुअंगी विलयन। बहुअंगी विलयन, ठीक है, तो बहुअंगी विलयन में क्या होगा, तो वैसा विलयन जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विलेय तथा एक विलायक हो। उसे बहुअंगी विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात करें तो चीनी, नमक और पानी का घोल। ठीक है, चीनी, नमक और पानी का घोल। अगर हम लोग चीनी, नमक और पानी से एक घोल तैयार करें, एक विलयन तैयार करें, तो इसमें क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, विलायक। पानी अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, अब पानी हमेशा क्या होता है, विलायक होता है, तो एक विलायक हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दो है, चीनी और नमक, ये दोनों क्या होता है, विलेय। यहाँ पे दो विलेय हो गया, विलेय की संख्या कितना हो गया, दो, तो एक विलायक होगा और विलेय कितना, दो या दो से अधिक होगा, उसको बोलेंगे हम लोग बहुअंगी विलयन। ठीक है, और अगर एक विलेय और एक ही विलायक है तो उसको बोलेंगे हम लोग द्विअंगी विलयन। ठीक है, तो यहाँ से द्विअंगी और बहुअंगी के बारे में समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर में जो तो आप लोगों का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, इसमें आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग द्विअंगी विलयन को ही लेकर के करेंगे। ठीक है, बहुअंगी का नहीं। तो यहाँ पे दोनों जो है द्विअंगी और बहुअंगी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे और भी टाइप है, ये तो था कि अवयव के आधार पर, तो अवयव के आधार पर दो प्रकार है, द्विअंगी और बहुअंगी। ठीक है, तो आप लोग नोट्स जो है एकदम से साथ साथ तैयार करते जाइए और इसको नोट करके रिवाइज करते जाइए। ठीक है, तो आप लोग नोट्स तैयार करके, मतलब साथ में नोट्स भी तैयार करते जाना है वीडियो देखने के साथ साथ। और जिस भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग का रिप्लाई दिया जाएगा जिसको भी समझने में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को रेगुलर ऐसे ही क्लास दिया जाएगा टाइम पे,
तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे आप लोग के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके दोस्त हैं क्लास 12th में हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, आप उनको भेज सकते हैं, ताकि उनके जो पढ़ाई में जो है क्लास 12th के पढ़ाई में वो हेल्प हो सके, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से।